हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्जाम के बारे में। एनडीए एग्जाम आपका 2 दिनों में कंडक्ट होने वाला है, तो आपका लास्ट मिनट में आप क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एनडीए के एग्जाम में तुक्का लगाना सही होता है, अगर सही होता है तो अप्रोच क्या होनी चाहिए लगाने की। तो इस वीडियो से आपको ये अप्रोच मिल जाएगी कि क्या तुक्का लगाना सही होता है, अगर लगाना सही होता है तो किस तरीके से लगाना होता है, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, अगर गलत होता है तो क्यों गलत होता है। सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ें लिखनी है। पहला कि अभी आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है एनडीए के एग्जाम में, और जब एग्जाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कितना टारगेट लेके जा रहे हैं अपना टोटल एग्जाम में और मैथमेटिक्स जीएटी का अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। अब हम वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर कि आप लोगों को अगर मान लीजिए जैसे 2 दिन बचे हैं तो आज तो आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन आप बिल्कुल रिलैक्स लीजिए, आराम कीजिए, आराम से पूरा आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए। उसके बाद अपना एग्जाम देने जाइए, वहाँ पे आपको बर्डन नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आज के दिन आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया ट्राई मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करना है इसके बारे में, एग्जाम के बारे में डिस्कस नहीं करना है कि ये मुझे नहीं तैयार, वो मुझे नहीं तैयार, ये आपको आता है कि नहीं आता है। ये सारी बिल्कुल चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं। उस टाइम जब अपने दोस्तों के साथ आप बात करते हैं और वो बताते हैं कि मुझे तो ये आता है, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो फिर आपको एक बर्डन टाइम में फील होने लगता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ आपको एकदम रिलैक्स होकर जाना है। जो आता है आप ये मान के चलिए, जो आपको आता है बस वही एग्जाम में आने वाला है, ये मान के चलिए, और इसी माइंडसेट के साथ आप एग्जाम देने जाइए। तो ये तो हो गया कुछ टिप्स के बारे में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था इस वीडियो का कि क्या तुक्का लगाना सही होता है कि नहीं होता है। देखो, आप सबको पता होगा कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो उसी तरह होता है कि यानी कि आपका जो तुक्का लगाने का हुआ उसके भी 2 पहलू होते हैं। तुक्का लगाना सही भी होता है, गलत भी होता है। सही कब होता है, अब मैं आपको एकदम एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे मान लीजिए जैसे कि जीएटी में आपका 150 स्कोर करना होता है मिनिमम 25% के लिए। अगर इससे कम है तो 25% से कट ऑफ कम नहीं जाती है, आप सेक्शनल में फेल हो जाएंगे, ओवरऑल तो वैसे भी फेल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका स्कोर 150 भी नहीं हो रहा है, तो 150 स्कोर नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे आपको तुक्का लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तुक्का लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक अप्रोच के साथ। जब आपका स्कोर 150 भी नहीं हो रहा है जीएटी में, तब आपको वहाँ पे तुक्का लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इससे कम स्कोर करके आते हैं, इससे कम अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आपका एग्ज़ाम तो वैसे भी क्लियर नहीं होने वाला है। तब वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं तुक्का लगाने का। उसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा पहलू ये आता है कि अगर मान लीजिए आपका हाई स्कोर आ रहा है, मान लीजिए 600 मार्क्स का आपका है, 600 मार्क्स में आपने अच्छे से यानी कि 400 मार्क्स तक का स्कोर कर लिया, अच्छा, फिर भी आप तुक्का लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपका नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। यानी कि आप में इतना अच्छा स्कोर कर लिया ऑलरेडी, फिर भी आप उसमें ज़्यादा लालच की वजह से आप तुक्का लगा रहे हैं, तो वो आपके गलत हो सकते हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, कट ऑफ से कम जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे तुक्का लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर तुक्का आप लगाना चाहते हैं, वैसे आप तुक्का नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ, इसके जो भी आप कहना चाहें, जो शब्द देना हो दे सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि ऑप्शन एलिमिनेट, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये पता चलेगा कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है। तो इस तरह मान लीजिए 2 ऑप्शन बचे, तो 2 में से कोई आप एक टिक कर सकते हैं, फिर अब आपके 50% प्रोबेबिलिटी होती है आपके क्वेश्चन सही होने की। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन कब लगाना है, सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है कि जब आपका स्कोर कट ऑफ से भी कम जा रहा हो, काफ़ी कम जा रहा हो। अगर आपका काफ़ी कम जा रहा है तो आपको वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे तो ओवरऑल वैसे भी नहीं क्लियर कर पाएंगे, तब वहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों को तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो आपको आता है बस वही कीजिए। आई थिंक इस वीडियो में मैंने जो बताने की कोशिश की है वो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी पूछ सकते हो, @JNBank के नेम से हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।